बेंगलुरु में हो रहे एरो इंडिया शो के दौरान एलसीए तेजस को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला हुआ है। 83 एलसीए को का अधिकारी करार यहाँ पर हुआ है एचएल के साथ। हमारे साथ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया हैं, वायुसेना प्रमुख। आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा इसको कदम मानते हैं, खासतौर से मेक इन इंडिया के नजरिए से। मेक इन इंडिया के नजरिए से तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। आई डोंट थिंक कभी भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिजिनस इंडस्ट्री को मिला है। 48,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जब एचएएल बनाएगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड एंटायर एयर स्पेस डिफेंस इंडस्ट्री, एमएसएमई हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उनके पास इसके काफ़ी डाउनस्ट्रीम इफेक्ट जाएंगे। तो एयरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है एंड एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और वायुसेना के लिहाज से देखें, जो हम कहते हैं कि वायुसेना के पास जहाजों की कमी है, लड़ाकू विमानों की, उसको कैसे उसकी ताकत को बढ़ाएगा? देखो, हमारे स्क्वाड्स की स्ट्रेंथ आप जानते हैं वो कम हो रही थी, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब उसको वापस बढ़ाने के लिए ये एक अहम कदम रहेगा, बिकॉज इससे हमें 4 स्क्वाड और मिलेंगे। एंड खाली स्क्वाड्स की बात नहीं है, इससे कैपेबिलिटी में भी इजाफा होगा। जो करंट एलसीए हैं, जो इंक्लूडिंग एफओसी वर्जन, उसके मुकाबले इसमें बेटर सेंसर्स हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, बेटर वेपन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एटवेयर रिफ्यूलिंग, जो एफओसी में भी है। बट ये सब इस जहाज को और भी कैपेबल बनाते हैं एंड हमारी एयरफोर्स के लिए ये एक बहुत अहम इंडक्शन रहेगी। अब राफेल की भी संख्या बढ़ रही है, उससे किस तरह से आप देखते हैं जो तैनाती है और जो वायुसेना की जो दोनों सरहद पर जिस तरह की तैनाती हो, उससे कैसे मजबूती मिलेगी राफेल से? तो हमारी बहुत क्रिटिकल कॉम्बैट कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हुआ है एंड उसकी तैनाती से तो हमारी जो ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, जो हमारी वायुसेना की क्षमता है कोई भी ऑपरेशन के लिए, उसमें बहुत ही बड़ा अहम इजाफा हुआ है। तो उस हिसाब से राफेल की इंडक्शन तो बहुत जरूरी कदम है इंडियन एयरफोर्स के लिए एंड आने वाले समय में ये एक सबसे बड़ा कदम रहेगा, जिसके कारण हमारी क्षमता में एक बहुत क्रिटिकल जंप आएगा। अगर हम इस पे एलसी पे स्वदेशी हथियारों की बात करें, अस्त्र मिसाइल, उस लिहाज से कितना जरूरी है जो हथियार हैं और मेक इन इंडिया का इसमें पार्ट? जहाँ तक अस्त्र मिसाइल का सवाल है, हम अस्त्र मिसाइल को ऑलरेडी इंडक्ट कर चुके हैं। हमारी जो एग्जिस्टिंग फ्लीट्स है उनको मॉडिफाई कर रहे हैं एंड जो एलसीए में मार्क 1 में आएगा उसमें भी हम अस्त्र मिसाइल के साथ में लेंगे एंड तब तक अस्त्र मिसाइल के कुछ और मॉडिफाइड वर्जन भी आने की संभावना है। तो ये एक इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है इंडिजिनस प्रोजेक्ट का कि हम पैरेलल में कंटिन्यूसली उसको मॉडिफाई करते हैं। तो वेपन्स के हिसाब से देखा जाए तो अस्त्र की R&D एंड डेवलपमेंट हमारे वेपन्स, इंडिजिनस वेपन्स अवेलेबिलिटी में एक बहुत बड़ा कदम है। सर, सरहद पर जो तनाव है, खासतौर से लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के साथ, वो भी बना हुआ है, काफी वक्त हो गया है। वायुसेना की वहां पर तैनाती है सेना के साथ, वहां पर किस तरह के हालात हैं? वहाँ पर जो हालात है, हमने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय किए हुए हैं जो रिक्वायर्ड डिप्लॉयमेंट्स हैं फ्रंट लाइन पे या सपोर्टिंग बेसिस में एंड हम वो सिचुएशन को देख रहे हैं। बातचीत भी चल रही है, हम उनके डिप्लॉयमेंट्स एंड उनकी चेंजेस जो भी डिप्लॉयमेंट है उसको मॉनिटर कर रहे हैं एंड जो भी ग्राउंड पे हकीकत होगी उसके हिसाब से हम भी अपनी डिप्लॉयमेंट्स को ऑल्टर करेंगे या स्ट्रेंथन करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। और चीन के जो, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें, J-20 और बाकी जो एयरक्राफ्ट वहाँ पर तैनात हैं, उनके मुकाबले हमारी जो तैनाती, हमारे जो राफेल और अब एलसी की हम बात करें, उससे कितनी हमें मजबूती मिलेगी? चीन के जो एयर पावर को अगर देखें तो उनकी तैनाती का हमें ज्ञान है एंड उसके हिसाब से हमारे राफेल की तैनाती, हमारे राफेल की अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने बताया अभी, बहुत ही अहम कैपेबिलिटी एनहांसमेंट है एंड उससे हमारी क्षमता बहुत बढ़ती है। एक सवाल बजट को लेकर, जो हाल में बजट आया है उसमें रक्षा क्षेत्र को लेकर जिस तरह की चीजें हैं, कितना आपको लगता है कि ये अभी जो जरूरतें हैं आप लोगों की वायुसेना की, वो कितनी पूरी होती हैं? देखो, इस बजट में इतनी पेंडेमिक के इफेक्ट के बावजूद हमें जो कैपिटल आउटले में इंक्रीज मिला है 20% प्लस एयरफोर्स के लिए, वो बहुत ही अहम कदम है एंड हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स इससे पूरी होंगी जो इमीडिएट हैं, जो हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट है मॉडर्नाइजेशन के लिए। ऑल्सो लास्ट ईयर जो भी इंक्रीज हुआ था, जो हमारे इमरजेंट रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी पूरी की गई हैं। तो हमारी मॉडर्नाइजेशन एंड इमीडिएट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरी सपोर्ट मिलेगी, कोई भी बजट की ऐसी कोई कमी नहीं है। एक आखिरी सवाल सर,
एलसीए, सुखोई और रफेल, ये तीन जो एक तरह से हमारे पास लड़ाकू विमान है, ये कितना हमारे आसपास की जो चुनौतियां हैं उसके लेकर कितनी आपको लगता है कि ये दुश्मन पर भारी पड़ेगी? देखो, जो भी हमारे फ्रेश इंडक्शन होते हैं हम सब एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ में इंटीग्रेट करते हैं। तो रफेल इंडक्शन हुआ, उसको हम Su-30 के साथ में, मिराज के साथ में पूरा वो ऑपरेशनली इंटीग्रेट करते हैं। अब एलसीए भी उसी में सब इंटीग्रेट हो रहा है। मार्क 1 जब आएगा वो इंटीग्रेट होगा। तो ओवरऑल कैपेबिलिटी जब हम देखें तो सिर्फ रफेल की कैपेबिलिटी से इंडक्शन हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। जो इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी होती है उससे और भी ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो सिनर्जेटिक जो इम्पोर्टेंस है ऐसी चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत धन्यवाद। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का कहना है कि सरहद पर जिस तरह के हालात हैं उस पर वायुसेना की पूरी तरह से नजर बनी हुई है, और जहां तक एलसीए, सुखोई और रफेल की बात करें, ये तीनों लड़ाकू विमान एक तरह से वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। कैमरामैन सत्य के साथ में जितनी बेंगलुरु, आज तक।